देखो कि ऐसा फिगर है और यहाँ पर एक लाइन ये है जो पैरेलल है, यानी जो LM है वो किसके पैरेलल है? क्या CV के? और ये बताओ LN किसके पैरेलल है? LN क्या ये CD के पैरेलल है? और देखिए तो गिवन है कि LM is parallel to CB और LN is parallel to CD। इतनी बात सही है? और हमको प्रूव क्या करना है? To prove that is AM upon AB is equals to AN upon AD। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम जरूर लिखिए, इन ट्रायंगल ABC LM is parallel to CB, ये गिवन है। हाँ रोमी अगली लाइन में क्या लिखूं? ये इसके पैरेलल है, बोलो अभिषेक। तो भाई नहीं बोलोगे? आई BPT हाँ AM अपॉन BM हाँ LC। ध्रुवांशी, जब भी तुम BPT लगाओ तो वर्टेक्स से लगाओ। तुमने कल की BPT BM अपॉन AM लिखा है, ऐसा नहीं करना है, समझ में आई? ऐसा नहीं कर सकते कि दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, आपको वर्टेक्स से ही लेना पड़ेगा, ऊपर वर्टेक्स वाली साइड आएगी, ठीक है? अब देखो, सो सेकंड इन ट्रायंगल ACD लो, तो ACD में LN इज पैरेलल टू CD। नेहा बताओ। ओके तो AM अपॉन AN अपॉन ND AL अपॉन LC। तो सृष्टि इसके आगे क्या करें? सर अब हमें AN अपॉन AD चाहिए, तो पहले इन्वर्ट करके अच्छा ओके कंपेयर करवाने कह रहे हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है AL अपॉन LC, क्योंकि इधर भी AL अपॉन ND किसके इक्वल हो गया? AL अपॉन LC। और दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, तो दोनों में वही चीज आई कि नहीं? तो RHS जब सेम है तो LHS भी सेम हो गया। अब कंपेयर कर दो, मैं प्रूफ लिखूं। सारे सवाल ऐसे ही हैं आगे के। ये तो आपकी एक्सरसाइज हाथों हाथ हो रही है। अब देखो, राइट इफ टू थिंग्स आर सिमिलर टू, ठीक है, एनीथिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या ये दोनों चीज इक्वल है इसके? तो क्या ये आपस में इक्वल होगी? यही नहीं सर, फिर हम इन्वर्ट करते रहेंगे। तो अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 अगर थोड़ा बहुत अलग है तो चला लेंगे। तो बोलो AM अपॉन BM किसके इक्वल है? AN अपॉन ND। अच्छा अब मुझे बताओ तुम्हें बचाना क्या है? AM बचाना है तो पलट लो, वो नीचे पड़ा रहेगा। LCM वाली चीज तो खत्म नहीं होती ना। इन्वर्टिंग एडिंग 1, तो पहले इन्वर्ट करो, इन्वर्टिंग करो बोथ साइड। सो BM अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND और अपॉन AM। रोमिल अब क्या करें? बताओ, थोड़ा देर में बोलते हो। सो एडिंग 1 टू बोथ साइड, सो BM अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AM प्लस 1। AM यहाँ आ गया और AN यहाँ आ गया। धर्मेंद्र अब बताइए ऊपर क्या लिखूं? BM। अच्छी बात है। और वन तो सर कट गया वो। चलो कट गया। अभिषेक बोलो। सर BM प्लस AM
बी एम कटता नहीं है, 1 by 1 करो, 1 से इसमें डिवाइड करो ए एम में, फिर वही ए एम से इसमें मल्टीप्लाई करो, कटता थोड़ी ना, 1 से डिवाइड होगा कि नहीं? ठीक है। और ये देखो दैट इज एन डी, और यहाँ पर भी 1 by 1 लिख दो, तो इससे करने पे क्या आएगा बताओ? ए एम। चलो बी एम प्लस ए एम, रो मिल क्या होगा? प्लस ए एम, बहुत अच्छा। ए बी अपॉन ए एम, और यहाँ बताओ एन डी, और प्लस ए एम क्या होगा? ए डी अपॉन ए एम। अब इसको आप क्या कर देंगे, आपको ए बी नीचे चाहिए, तो दैट इज इन्वर्टिंग, सो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए बी, हेंस ट्रू। ध्रुवांशी समझ में आई बात? बोलो। आइए तो अगला सवाल देखो। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल में डिजाइन कुछ नहीं है, ए बी सी है ट्रायंगल, ए बी सी। ये देखो AC के पैरेलल क्या, जरा तुम मुझे ये बताओ, AC के पैरेलल क्या DE है? ये देखो क्या ये पैरेलल लग रहे हैं DE? अब देखो, अब लगेंगे, लगे तो दैट इज D और E। और ये बताओ AD के पैरेलल क्या है? भाई AD के भी तो कुछ, ये AE के पैरेलल, ये क्या लिया गया है? E इधर लिया ना, और इधर क्या लिया? D। तो बताओ AE के पैरेलल क्या? DF। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसके पैरेलल निकले, निकल गई, इसको क्या लिख लें? DF। अच्छा गिवन क्या है? दैट इज DE किसके पैरेलल है? तो लिखो गिवन में DE is parallel to AC। और धर्मेंद्र DF किसके पैरेलल है? सही है, DF is parallel to AE। नाउ अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव BF upon FE, BF upon FE is equals to BE upon EC, BE upon EC। एक बार इस ट्रायंगल को ले लो, इस वाले को जो पैरेलल वाला है, ये वाला, क्योंकि इसमें भी तो कुछ ना कुछ पैरेलल है, और एक बार हम दूसरे वाले को ले लेंगे। तो पहले इसी पे फार्मूला लगाओ। चलो, तो इन ट्रायंगल ABE प्रूफ देखिए, प्रूफ साक्षी प्रूफ करवाओ। इन ट्रायंगल ABE DF is parallel to AE, DF is parallel to AE, आगे by BPT, BF by FE BF by FE is equal to BB by DA। BB by DA। अच्छा, अब जरा देखो, अब हम एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें फिर से हमें कुछ पैरेलल मिल जाए। तो एक बड़ा वाला ले लो, तो बड़े में क्या आप देख रहे हैं ये चीज पैरेलल है, दिख रहा है पैरेलल? तो ध्रुवांशी प्रूव कराओ। इन ट्रायंगल ABC BD by DA। अच्छा कोई बात नहीं, एक मिनट सर, हाँ नेहा, फिर से बोलो। कोई बात नहीं, अभिषेक सर BD by DA ठीक है तो है। कोई बात नहीं, DE is parallel to AC। DE is parallel to AC। बाई क्या होता है? पैरेलल को तुम बाई बोलती हो। अच्छा मैं हाँ? सोचा कि ये लिखूंगा नहीं। जरूरी नहीं है, तो फिर BPT कैसे लगाओगे? नहीं वो गिवन है ना। हाँ, आगे का बताइए। दिया तो भाई BPT बोलो।
हाँ BD by बी DA by BPT बाई बीपीटी, ठीक है। हाँ BD by DA बीडी बाई, DA हाँ ठीक है, वो हम इधर लिख लेंगे। बीडी बाई डीए, और क्या लिखें बोलो। is equals to BE by EC। अच्छा, इन दोनों को ले रही हो तो बीई बाई इसी, क्योंकि हमें इसे नहीं देखना है, बीई BE by और इसी, अब वो हम इधर ही लिखें बीई बाई ईसी। अब आगे हम ध्रुवांशी क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो बताइए कि BF बाई FE किसके इक्वल हो गया, BE by EC BE बाई EC। और हमें प्रूव क्या करना था, ये था। हैंस प्रूव। तो जैसे हमने किया वैसे आप करें। क्वेश्चन नंबर 3 and 4। समझ में आया, हो जाएगा। कल पेन लाओ, लिखो पेन। So, fifth question says that in figure, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं, आगे के कई क्वेश्चन उसी तरीके से हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ओ किसी ट्रायंगल के बीच में कोई भी पॉइंट है, ओ कहीं भी ले लिया वैसे, और ओ से तीनों पॉइंट को मिला लिया। देख लो, जैसे PQR है ना, तो PQR और ट्रायंगल के बीच का एक कोई भी पॉइंट ले लिया और तीनों ही वर्टिसेस को उससे मिला दिया। अब हमने एक यहाँ ED ड्रॉ किया जो कि किसके पैरेलल है, बोलो ED किसके पैरेलल है, गिवन O is interior point, interior of triangle PQR। अच्छा, और ED किसके पैरेलल है, OQ के, देखो लिखा है कि नहीं, OQ के D किसके पैरेलल है, और बताइए DF किसके पैरेलल है, ये देखो DF भी किसी के पैरेलल है। DF is parallel to OR, और हमें प्रूव क्या करना है कि EF किसके पैरेलल है, बताओ, यही प्रूव करना है। टू प्रूव EF is parallel to QR, जो दिया है सौम्या उस पे BPT लगा दे, अपने आप जो प्रूव होना आ जाएगा। कुछ भी पूछे तो BPT लगाओ, पैरेलल दे दे BPT लगा लो, अपने आप आ जाएगा। चलो और कंपेयर कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए कि प्रूफ आप बोलिए। अरे तो BPT लगाइए ना ये दोनों पे। अच्छा, और मैं क्या कह रहा हूँ, पता नहीं क्या BPT नहीं आती, बोलो। इन ट्रायंगल DEF इन ट्रायंगल DEF कोई ट्रायंगल नहीं। कहाँ लगा रही है तुम, एक सेकेंड, हाँ बोलो साक्षी। इन ट्रायंगल POQ लगाओ। DE is parallel to OQ, ये गिवन है कि नहीं, तो बाई BPT, हाँ PE बाई EQ is equals to PD बाई DO, सही है। ओके, प्रवीण बोलो। In triangle POR, इन ट्रायंगल POR, DF is parallel to OR DF is parallel to OR by BPT
बाई BPT। DF by FR equals to PD by DO। ठीक है, ये बहुत अच्छा किया। देखो PF बाई FR इधर बोला और PD बाई, जिससे कि वो जो चीज इक्वेट ये कर रही है वो उधर ही रहे। ये बहुत बड़ी बात है नहीं। सो सर ये उधर रहना जरूरी है क्या? मतलब फिर हम कह सकते हैं कि देयर RHS आर इक्वल। अगर मैं दोनों LHS में नहीं है तो दोनों LHS में कर लो, ये दोनों RHS में जो दोनों इक्वल है वो एक होने एक तरफ में ना। इफ टू थिंग्स आर इक्वल तो अब ये देखो दैट इज PF बाई FR इज इक्वल्स टू PD बाई DO। ये बात समझ में आया? PF बाई FR इज PD बाई DO। इस पे लगा दिया। जो आली ज़र्फ़ हैं कम ज़र्फ़ से यूँ झुक के मिलते हैं, सुराही जिस तरह लबरेज कर देती है पैमाना। बात समझ आए? जो आली ज़र्फ़ हैं, बड़े लोग हैं, वो कम ज़र्फ़ से, छोटे लोगों से ऐसे झुक झुक के मिलते हैं जैसे सुराही जरा सा झुके तो पैमाना लबालब भर जाए। अब देखो है ना, झुक झुक के मिले कि नहीं है, और लबरेज कर दिया पैमाना को। तो ऐसे ही जब रहीम दास जी जब किसी को खजाना देते थे, दान देते थे, तो एक बार तुलसीदास जा रहे थे तो बोले कह रहीम कहाँ सो सकी ऐसी अद्भुत देन, और ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। जैसे जैसे तुम हाथ से देते हो सामान किसी को, तुम्हारे नैन क्यों झुक जाते हैं रहीम दास जी बोलते। फिर रहीम दास जी बोले तुलसीदास को, देनहार कोई और है जो देवे दिन नैन, और लोग भरम ऊपर करें ताते नीचे नैन। देने वाला कोई, समझ में आई बात कि नहीं? देने वाला कोई और है जो दिन भर दे रहा है, लोग सोचते हैं हम दे रहे हैं, रहीम दे रहा है, इसीलिए मेरे नैन क्या हो गए हैं, झुक गए हैं। ऐसे ही कहा गया है कि श्याम बोलते हैं राधा के लिए, इन दुखिया अखियान को सुख सिरजियो नाही, और देखें देखन ना पड़े और बिन देखे बुलाएं। यानी जो राधा की रूप लावण्य है उसको लगता है इन दुखी आंखों के भाग में सुख लिखा ही नहीं। कृष्ण बोल रहे हैं राधा के लिए, जब राधा के रूप लावण्य को देखते हैं तो उसकी चकाचौंध के देख नहीं पाते, और बिन देखे हम बुलाएं, और जब झुक जाते हैं तो सोचते हैं राधा को देख, और जब देखते हैं तो देख नहीं पाते। तो अब जरा देखिए कि क्यों बसिए क्यों निबहिए नीति नेहपुर जाएगी, कि क्यों कोई बसे, नेहपुर जानते हो प्रेम की नगरी में क्यों बसना और क्यों वहां पे निर्वाह करना। क्यों बसिए क्यों निबहिए, क्यों निर्वाह करना, क्योंकि वहां लड़ाई कोई और करता है, पकड़ कोई और लिया जाता है। देखो लगा लगी लोइन करें, आंखें आपस में लड़ती हैं और मन बांध लिए जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे प्रेम की नगरी में तो हमें निवास नहीं करना, ऐसा रहीम दास जी की सच्चाई, मतलब रहीम दास जी ऐसा कहते हैं। तो आपको 4 दोहे बता दिए कि आंखों के नीचे कर दें। चलो अब हम लोग वापस आते हैं। तो बीपीटी लग गया है। अब बीपीटी लगने के बाद क्या किया जाए? कंपेयरिंग। सर एक अलग से क्लास रखना है। हाँ वो होती है, ट्यूसडे को होती है कैलिफोर्निया में, उसमें ही सब बताया जाता है। चलो अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो बोलो क्या आया साक्षी? PE बाई EQ इज इक्वल्स टू PF बाई, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT तो हो गया, ऐसे नहीं करना। अब जब PE बाई EQ इज PF बाई FR, तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू, ये तो पहले ही बता दी। सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT समानुपाती प्रमेय के व्युत्क्रम से, दैट इज यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, तो क्या हो जाएगा बोलो? EF इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन कह रहा है कि ABC आर 3 पॉइंट्स, इसका भी फिगर दिया। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड। आप देख लो, ये बोल रही सर ये भी वैसे ही हो जाएगा। 100 में देखो ये होती है 4 साइड, लेकिन सर ये तो वही चीज दे दी, यहाँ भी वो दिया है और वही सब बना दिया।
एक सवाल को कहीं 2 बार देने की क्या जरूरत? तो एक बार इक्वेशन सेकंड से बता दीजिए। हाँ, इक्वेशन सेकंड समझ में आई तुमको कि नहीं? बोलो। उसके बाद अच्छा, अब इन दोनों में क्या राइट हैंड साइड इक्वल है? PD बाई DO, PD बाई DO, बताइए। यस सर है। तो लेफ्ट हैंड साइड PE बाई EQ किसके इक्वल हो गया? PF बाई FR। बोलो, PE बाई EQ किसके इक्वल हो गया? तो बोलो PE बाई EQ अगर PF बाई FR के इक्वल है तो इससे क्या पता चलता है? इफ द साइड्स, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। बोलो, बात समझ में आई? तो ये क्या चीज कहती है? दैट इज द कन्वर्स ऑफ BPT। तो क्या PE बाई EQ और PF बाई FR हो रहा है तो क्या ये इसके पैरेलल हो जाएगा? और ये इसके पैरेलल क्यों होगा? दैट इज थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ BPT से। अगर साइड्स सेम रेशो में डिवाइड होती हैं तो जो लाइन उनको सेम रेशो में डिवाइड करती है वो थर्ड लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। जैसे कि यहाँ देखो, अब ये लाइन है, ये ऐसा कर रही है, तो क्या वो इसके पैरेलल हो जाएगी? बताइए, क्योंकि ये लाइन सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, हाँ या नहीं बोलिए। यस सर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देखो कि AB किसके पैरेलल है? अब जरा इसमें बनाएं AB, तो AB हो गया और AC PR, और फिर से वही कह रहा है कि बताओ BC इसके पैरेलल। हम कुछ नहीं करेंगे, सुश्री से पूरा करवा देंगे। कह रहे ये तो इनको वही चीज दे रहा है। हाँ बस सर। बाय ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल करवा। अच्छा, उसमें O जरा बाहर था, इसमें O जरा उसके अंदर डाल दिया, कुछ फर्क है? यही O को पकड़ के अंदर डाल दो, खींच लो, कुछ है फर्क? यही अंदर बाहर क्या, सब एक ही जगह तो लगे हैं। मतलब O नीचे था, हाँ। समझो ये एक तरीके का रबर बैंड है, उसको बीच में डाल दो, है बात कि नहीं? उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना? चलो, सो गिवन क्या है? AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. To prove BC is parallel to QR. BC is parallel to QR, अब नहीं बताओ proof। In triangle POQ, In triangle, बहुत अच्छा, POQ, AB is parallel to PQ AB is parallel to PQ, और बताइए। by PPT, OA upon AP is equals to OB upon PQ. OB upon BQ, ओके। In triangle POR, POR AC is parallel to PR parallel to PR, by BPT, okay, by BPT। OA upon AP देखो इन्होंने भी लेफ्ट ही में रखा उस चीज को, ये इस बात का खास ध्यान रख रही हैं। is equals to OC upon CR. OC upon CR, Comparing equation 1 and 2. comparing equation 1 and 2। OB upon BQ is equals to अच्छा, तो ये दोनों सेम हो गए LHS LHS, तो ये OB upon BQ is BQ किसके इक्वल हो गया? OC upon CR. OC upon CR। अब इसको यहाँ देखो कि OB upon BQ और OC upon CR। बोलो, इस ट्रायंगल में समझ में आई बात कि नहीं? OB upon BQ, OC upon CR एक लगे, फिर क्या होगा इसके आगे? ट्रायंगल OQR, ये OB upon BQ is equal to OC upon CR, so by converse of BQ. बहुत अच्छा। So applying converse of BPT in, उन्होंने ट्रायंगल का भी नाम बता दिया कि OQR, कि OQR में सर इसको अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? BC is parallel to, पिछले वाले में लिखना है ट्रायंगल। लिखना चाहिए तो कन्वर्स ऑफ BPT इन ट्रायंगल, ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा था क्या वहाँ? हाँ, PQR। आप हमें 5th and 6th क्वेश्चन करके दिखाइए।
चलिए, प्रबलीन कौर के घर की मिस ने आपको गाइड कर दिया है। चलिए, नाउ ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, सबमिट करो शीट, इतना लेट नहीं करो, 2 मिनट जमा करो। सो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, 9th क्वेश्चन देखो, ABCD क्या है, बात नहीं करिए, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ABCD ट्रेपेजियम, ABCD, और जिसमें AB किसके पैरेलल है, ABCD is trapezium and AB is parallel to DC, कितना गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखो ये इसके डायगोनल्स हैं और ये एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं, O पर। तो आपको क्या शो करना है, टू शो दैट AO by BO is equals to CO by BO। प्रूफ देखिए, देख लो, यानी चाहे कैसा ट्रेपेजियम बना लो, एकलव्य हैरान हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत बात कर दी कि मान लो डायगोनल अगर हमने मिला दिए तो वो हमेशा एक जैसे ही रेशो में कट करेंगे, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बना दो। तो कह रहे हैं कि ट्रेपेजियम तो अटपटा होता है ना, सुनो, ट्रेपेजियम तो एक अटपटी चीज है, तो ये कह रहे हैं चाहे कैसा भी बनाओ, टेढ़ी और दूर भी बना लो, लेकिन AO by BO जो इसका इसके साथ रेशो होगा वही इसका इसके साथ रेशो होगा, जबकि इन दोनों में कोई भी समानता नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी किसी भी ट्रेपेजियम के लिए हमेशा सत्य है। बीपीटी तो लगानी है, पता है, इन्होंने आंसर ही बता दिया, हम सोचे थे ना बताएं, लेकिन इन्होंने पहले ही बता दिया कि ड्रॉ पैरेलल लाइन OE, ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि ड्रॉ OE पैरेलल टू DC, समझ में आई बात, OE को किसके पैरेलल ले लिया, DC के पैरेलल ले लिया। अब अगर OE पैरेलल टू DC है और DC किसके पैरेलल है, AB के, तो इससे क्या पता चला, if two lines are parallel to, ठीक है, same line then are parallel to each other। चलो, so if two lines are parallel to third line, then these are parallel to each other, then these are parallel to each other। इतनी बात समझ आ गई, तो इससे क्या प्रॉब्लम पता चलता है, ये दोनों लाइनें DC के पैरेलल हैं, कौन किस, यानी फिर से बोलो, OE is parallel to AB। सही है, तो दैट मीन्स OE is parallel to AB, सही है। अब इन ट्रायंगल ADC में क्या, हाँ बोलो, AE by ED equals to थोड़ा सा और बताओ, कोई पैरेलल टू बोलो, EO is parallel to DC, तो अब बाई BPT क्या होगा, AE by ED equals to AE by ED is equals to AO by OC। समझ में आ गएगा, समझ में आ गई। अब एक ऐसा ट्रायंगल उठाओ, ये वाला ऐसा दिख रहा है आपको, एक सीधा उठाए और अब एक कैसा उठाएंगे, इस तरीके से,
सो ये वाला ट्रायंगल ADB दैट इज तो इन ट्रायंगल ADB आप लोग नहीं बोलो EO is parallel to AB. कौन सा triangle EO is parallel to AB। अच्छा ये क्यों था बताओ, EO parallel to DC क्यों है? सर क्योंकि ये तो गिवन है। बाई कंस्ट्रक्शन रचना से, अच्छा हाँ ये कंस्ट्रक्शन है। और ये क्यों इसके पैरेलल है? एक मिनट। प्रूफ डेबल। ये ऊपर वाले के क्यों पैरेलल? अभी प्रूफ दिया कि नहीं? नहीं आया समझ में। समझ आया? सो लिखो प्रूव्ड। अब जरा देखो कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। सर हो गया तो अच्छा ट्रेपीजियम में ये क्या है? These are two diagonals और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली दैट इज EO। और अगर EO DC के पैरेलल है तो क्या EO AB के भी पैरेलल होगा? बोलो। ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगा। यहाँ तक तो आप कर ही लोगे। ये तो अभी पिछली क्लास में भी किया था कि इफ टू, मतलब सभी बच्चों ने ठीक लिखा था बस सौम्या को छोड़कर। उन्होंने उसमें ये स्टेट कर दिया था इफ टू पैरेलल लाइंस। उन्होंने पहले ही उसको घोषणा कर दी थी ये पैरेलल है, देन दे विल बी पैरेलल। बात समझ आई कि नहीं? शायद वो मैथ है ना? नहीं यही थी। अब समझो उसको 4.5 नंबर इस पे मिले हैं। अब ये देखो इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू, सो ये हमने इसके पैरेलल किया और ये भी इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल हो गई। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना? इतना छोड़ दीजिए। अब बताओ EO इसके पैरेलल है? हाँ किसको समझना है? संध्या को? सर मुझे। आप अर्पिता हैं? यस सर। चलो EO पैरेलल टू DC है यस सर। तो बोलो AE बाई ED क्या AO बाई OC होगा? यस सर। अच्छा अब बताओ क्या ये EO AB के भी पैरेलल है? इसमें देखो EO AB के पैरेलल है यस सर। तो लिखो इन ट्रायंगल ADB EO। यहाँ तक ही हमने किया है। तो अगर ये पैरेलल होगा तो BPT लगाइए आप बाई BPT। बोलो BPT लगाइए। अर्पिता BPT लगाइए। अच्छा सर लगा। AE by ED। ऐसे मत करना, वो उल्टा लगाती हो तुम भी ध्रुवांशी की तरह, वर्टेक्स से नहीं ले रही हो। DE by EA बोलो। DE by EA is equal to DE by EA is equals to, बोलो सर एक मिनट। DO by OB। DO by OB। तो अब हमें क्या करना चाहिए एकलव्य? इन्वर्ट कर लें। ऐसा कर लेंगे तो फिर कोई साइड मिल जाएगी क्या? यही वाली मिल जाएगी। कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ इन्वर्ट कर लो। सो इनवर्टिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर हमने इन्वर्ट कर लिया तो बताइए EA बाई DE कहाँ इन्वर्ट किया क्या inverted? यही वाली पलट लो। इस समीकरण का व्युत्क्रम करने पर पलट तो पलट क्यों रहा है? पलट देंगे तो EA इसमें भी ऊपर है और ED इसमें भी, ये नीचे चला गया, वही चीज आ गई ना। और राइट में क्या करते हैं? OB बाई DO। सही है। पहले से नहीं, उल्टा नहीं लिख सकते। जैसे दी गई है जो उसकी प्रिस्टाइन फॉर्म है, मूर्त रूप, उसी में लिखो। आपको वर्टेक्स सही लेना है। ये ना सोचो कि उल्टा ट्रायंगल है तो हम पहले से ही चाल चल दें। यहाँ चाल नहीं चल रही। आपको DE बाई EA और DO बाई OB ही लिखना है, वर्टेक्स सही लेना है। समझ में आई बात? अब बताओ कंपेयर कर लो फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या दिख रहा है? AO by OC is equal to Comparing इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करने पर क्या चीज होगी बताओ?
अब सब में AO बाय OC ना लिखो, CO लिखो, उसी तरह से लिखते हैं। और यहाँ बताओ और BO बाई DO बाय DO DO। सर ओ अच्छा, CO को उधर ले जाओ BO को इधर ले जाओ। वैसे जो ऊपर की चीज है वो यहाँ आ जाती है और नीचे की चीज जाती है। ऐसा ना भी करना चाहो, कर दो हम ऐसे कैसे करें सर, ये तो मेरी मजबूरी है, तो दैट इज BO CO, ऐसे तो कर ही सकते हो। इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। अब जो वो कह रहा वही कर दो। अब AO को यहाँ लिखो और BO को यहाँ ले आओ। सर डायरेक्टली कर सकते हैं बट लेकिन जैसे कोई ना करना चाहे तो ऐसे भी कर लो। यहाँ की चीज तो इधर जाएगी, एक्सचेंज कोई ना करना चाहे अभ्यस्त ना हो, हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। अब जरा देखें अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। देखो इनके बुक में नहीं है लेकिन अगर किसी की बुक में है तो बताओ। सर है हाँ, तो आप लोगों की बुक में दूसरे की बुक से देख लो भाई। ठीक है, जो महंगी किताबें हैं उन सब में है। मतलब उल्टी बात कही गई है। ये सवाल पेयर में चल रहा है, जब से मैं चैप्टर पे आया हूँ पेयर ही में चल रहा है। ये है और फिर उसका उल्टा। मिड पॉइंट थ्योरम में भी यही हाल रहा, अब उल्टा करवा रहा है। कह रहा अच्छा ये है तो वो करो, बोल रहा ये हो तो ट्रेपीजियम है, और पहले क्या बोल रहा था ट्रेपीजियम है तो ये है। अच्छा ऐसा ही जोड़े में आप देखना 3/4 चला, 5-6 चला, 7-8 चला, अब 9-10 पूरी एक्सरसाइज का यही हाल रहा है जब से। तो वही चीज चल रही 9th में कुछ नहीं आता था, 10th में भी दिमाग नहीं चलता। लो बधाई हो गई। अब आगे देखिए तो 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में ये लिख दो वो प्रूफ करो, मतलब आपको गिवन ये है, प्रूफ क्या करना है। चलिए सो लेट अस, ये देखो बहुत बड़ी बात है, जिसका दिमाग नहीं चलता लोग उससे कहते हैं तुम दिमाग से पैदल हो क्या, मतलब दिमाग को चला रहे हैं, और नहीं चल रहा तो बोलो दिमाग से लंगड़े हो। ऐसा उल्टा बोलते दिमाग से पैदल हो क्या। एक तो चल नहीं रहा बेचारे दिमाग। अब जरा देखिए वो एक सरकास्टिक वर्ड है। दिस इज ABCD एंड दिस इज नो। तो गिवन क्या है देखो, Given sir AO upon BO तो वही चीज है, AO अपॉन और CO अपॉन DO, यही है। अच्छा टू शो ABCD इज, सर जिसमें 2 शो आएगा उसमें एंड में हेंस प्रूफ तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे? कोई ऐसा कोई वो लिख सकते हैं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उधर भी तो लिखा है। वो तो मैंने पूछा ना कि show ऐसा ही है। एक रोज रोस्टिंग बोल दिया, बोले सर क्या हम उल्टा चल दें वहीं पर। बहुत अच्छी बात बोली, बोले उल्टा ही चल दो, उल्टा बोला गया। तो इन्हीं की बात करो, इन्होंने कहा यहीं से चलो सर जहाँ तक और प्रूव हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो चलो प्रूफ चल यही दिया है, इसी को देखो यहीं चल रहा हूँ देखते जाना तो हो जाएगा। जब वो कह रही है और वो कोई विद्वानों में से एक है, कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं, तो ये दिया है ना, देखो ये गिवन है। अब इसने बात कही है, यहाँ तक हो गया। एक नाउ ये बात मुझे बताओ कि AO, चलो AO इंटू DO क्या है, क्या CO इंटू BO? तो AO बाई क्या कर दें, CO कर दें, इज इक्वल्स टू DO बाई DO। क्या थोड़ा उल्टा चले, पहुंच गए। देखो यहाँ से कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, जहाँ तक भी पहुंचे हो, मतलब AO बाई CO कर दिया और BO बाई DO, यहाँ तक ठीक है। अब इसको एक इक्वेशन डाल दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने वहां भी कोई कंस्ट्रक्शन किया था? तो लिखो EO, ठीक है, ड्रॉ EO पैरेलल टू DC। हमने DC के पैरेलल किया, बोलो बात सही है। एकलव्य तुम्हारी दिमाग की परीक्षा है, यदि EO DC के पैरेलल है तो क्या EO AB के भी पैरेलल होगा?
बोलो। E और DC के पैरेलल है तो हमने ड्रॉ किया नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं यही तो प्रूव करना है। अगर हम सिंपली कह दें वो उसके पैरेलल है तब तो हो ही जाए, तो वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं उसके पैरेलल नहीं है, इट इज येट टू बी प्रूव। अगर वो चीज दोनों के पैरेलल है तब तो ट्रेपीजियम में प्रूव क्या करना, कहा तो वो सबके पैरेलल हो गया। जाओ, बहुत अच्छी बात। ABDC का तो ईओ डीसी के तो पैरेलल है ना, क्योंकि वो हमने किया एक लाइन के पैरेलल तो ड्रॉ की जा सकती है। अब इस पे लगाओ बीपीटी। सो इन ट्रायंगल एडीसी अप्लाइंग बीपीटी। अच्छा, ये ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद अप्लाई करना हूं, तो बोलो प्रॉब्लम क्या लिखूं? AE by ED is equals to AO by CO। चलो ये हमने लगा दिया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम AO by CO की जगह कुछ अपने मनपसंद चीज लिख सकती हो? लिख सकती हो, लिखो। तो AE by ED is equals to क्या लिखोगे? BO by DO लिख दिया। और ऐसा किससे लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या तुम्हारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी करके कुछ है? जरा देखो, फिर से देखो। इस ट्रायंगल में नजर तुम्हारी इस ट्रायंगल में होनी चाहिए कि ये वाला। ABD वापस वही आ गया। देख लो, ये मुझे बताओ, यदि अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हमें तो DE बाई AE चाहिए, DE बाई AE। अब AE बाई DE करोगे तो वो जैसे एक लोग बोले जैसे उल्टा भी चला लेंगे, चलाना नहीं है, पलट लो। इन्वर्ट करने पे क्या हो जाएगा? DE बाई AE इज DO बाई BO। तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं हो गई? और इसके भी पैरेलल, इसके भी पैरेलल, तो इसके पैरेलल हो जाएगा। यही तो भैया। चलो, सो क्या लिखना बताइए? इन्वर्टिंग लिखो, इन्वर्टिंग बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा? ED बाई AE इज इक्वल टू DO by DO बाई BO। हाँ सौम्य, आगे की बात बताओ। So back कर लो। In triangle ADB, applying converse of BPT in triangle ADB. कन्वर्स ऑफ Triangle BPT इन ट्रायंगल। DAB. ठीक है, बैड अच्छा बता दिया, देखो कितना। अरे हाँ, और बोलो। So bad. EO EO is parallel to AP. AB, but But EO is parallel to DC by construction. by construction। और वो parallel वाला statement जो भी था। क्या बोलो जरा। If If two lines are parallel, if two lines are parallel to each other, अरे तो पहले ही बना दे। नहीं, two lines are parallel Two to same lines. line. to the third. Are parallel to third line। So same line. Then we the parallel. पैरेलल क्या करना है? थर्ड लाइन। मेरा कहने का मतलब है, क्या तुमने ये प्रूव किया कि ये इसके पैरेलल है? हाँ, और क्या ये इसके पैरेलल तुमने बनाई थी कंस्ट्रक्शन से? तो उसमें भी तो मतलब वही है ना। हैं? उसमें भी तो मतलब EO अगर DC ईओ इसके पैरेलल थी हाँ। तो तुमने बीपीटी लगाई। ईओ पैरेलल थी डीसी के, जब बीपीटी लगाई और फिर इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, और जब ये देखा तुमने, अरे ये और ये और ये और ये रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इसके पैरेलल है। तभी तो तुम्हारे मन में ख्याल आया। क्या तुम्हें ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ख्याल आया? जरूर ये ऊपर वाले के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि इसका इससे रेशो और इसका इससे रेशो सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि सुनो मनीष, वो उसके भी पैरेलल पाई गई है। मनीष कहेगा हाँ यार पैरेलल तो पाई गई, यही तो बोलेगा मनीष। और फिर आप क्या बोलोगे? ये तो इसके भी पैरेलल है और उसके भी पैरेलल है, यानी ये दोनों अब क्या हो गए? ये भी पैरेलल हो गए। और इस तरीके से ये एक समलंब चतुर्भुज हुआ। इट इज ए ट्रेपीजियम। यही बात तो कही गई। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू थर्ड लाइन, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देन
अब यहाँ बट क्यों लगा है? कहाँ पे? EO is parallel to DC. चलो एंड लिखो, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये तो उसके भी पैरेलल है। जैसे कहानी बनाने के लिए रोचक उपन्यास नहीं बना, लेकिन वो तो उसके भी पैरेलल, हाँ। तो उससे एक रोचक बन जाता है। अच्छा। मैथ्स की भी तो कहानी बनती है। पूरा रोचक ही खराब कर दिया। So they are parallel to each other। इससे क्या पता चला? अब आगे एकलव्य क्या लिखा? Sir, AB parallel to DC. AB is parallel to And then DC। तो इससे क्या पता चला? So ABCD is a trapezium. So ABCD is trapezium as proved। आज हम आपको थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें कहीं जाना है, तो आप 3 मिनट पहले छूट जाएंगे। 3 minutes, oh my god. इतना जल्दी छोड़ दिया आपने। लेकिन कल आते ही सुबह टेस्ट लेंगे इसका, ये दोनों। ओके, थैंक यू अर्पिता, थैंक यू सृष्टि। और मोनू के नाम से कौन है? सुप्रिया। क्रॉस करके